नमस्ते छात्रों। आज मैं जॉयसी डिब्रिटो आपको पहली इकाई में पहला पाठ सैर के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। छात्रों, यह एक चित्रात्मक पाठ है। सैर मतलब भ्रमण, एक जगह से दूसरे जगह सफ़र करना। बच्चों, सैर का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम कभी रेल या बस से सफ़र करते हैं तो कभी जहाज़ या फिर हवाई जहाज़ से। दूर दूर तक पहाड़ी इलाकों में जहाँ यात्रा का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता, वहाँ मनुष्य पैदल ही यात्रा कर लेता है। बच्चों, रोज़मर्रा के जीवन में उब जाने पर फिर से तरोताज़ा होने के लिए मनुष्य सैर पर जाता है। जैसे आप गांव में या और किसी जगह घूमने जाते हैं, उसे ही सैर कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में यात्रा के जल, थल एवं वायु मार्ग के साधनों की जानकारी चित्रों द्वारा दी गई है। ये आवागमन के साधन है, मतलब परिवहन के साधन। हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं, उसे आवागमन के साधन कहते हैं। जैसे पानी से सफ़र करते हैं तो जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन से सफ़र करते हैं तो रेल, बस या और कोई साधनों का इस्तेमाल करते हैं, या आसमान से सफ़र करते हैं तो हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमें पहला चित्र बस स्थानक का दिखाई देता है। बस स्थानक पर यात्रियों की यात्रा सुरक्षित हो, इसलिए शुभकामना दी गई है। यह शुभकामना है आपकी यात्रा सुखद हो। बस स्थानक पर 3 विभाग दिखाई दे रहे हैं: फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2 और फलाट क्रमांक 3। यहाँ से अलग अलग स्थानों के लिए बस छूटती है। फलाट क्रमांक 1 के पास पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग बस पकड़ने के लिए बस की ओर जा रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी यात्रा पूरी कर बाहर जा रहे हैं। चित्र में नीचे कोने में एक व्यक्ति समाचार पत्र बेच रहा है। बच्चों, समाचार पत्र मतलब अखबार। एक आदमी पानी की बोतल बेच रहा है। बस स्थानक के बाईं ओर स्वच्छता गृह बना हुआ है। बच्चों, बस स्थानक पर हमें स्वच्छता दिखाई देती है। हमें भी सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता रखनी चाहिए। बस स्थानक पर खड़ी बस पर लिखा है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। यहाँ पे आप पूछोगे कि राष्ट्रीय संपत्ति मतलब क्या? राष्ट्रीय संपत्ति मतलब सरकारी बस, रेलगाड़ी, सार्वजनिक उद्यान, बिजली के खंभे जैसे अनेक सुविधाएं जो सरकार द्वारा हमें उपलब्ध की गई है, उसे राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं। इन राष्ट्रीय सुविधाओं का उपभोग लेते समय उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना हमारा कर्तव्य है। दूसरे चित्र में बंदरगाह दिखाई दे रहा है। बच्चों, बंदरगाह को अंग्रेजी में पोर्ट कहते हैं। बंदरगाह किसी तट या किनारे पर स्थित वह स्थान होता है जहां एक साथ कई जहाज खड़े हो सकते हैं। समुद्र के रास्ते जो सामग्रियां आती है, वे बंदरगाह पर उतारी जाती है और वहां से वे देश के अन्य हिस्सों में भेजी जाती है। इसी तरह विदेशों में भी इसी जगह से वस्तुओं को भेजा जाता है। बच्चों, चित्र में पहाड़ के पास एक दीप स्तंभ दिखाई देता है। अंग्रेजी में इसे लाइट हाउस कहते हैं। समुद्र तट के किनारे प्रमुख स्थानों पर जहाज़ों के दिशा मार्गदर्शन के लिए दीप स्तंभ बनाए जाते हैं। इनसे रात के समय प्रकाश निकलता है। इसका उद्देश्य सागर में जहाज़ों के नाविकों को बंदरगाह के दिशा का पता चलना है। चित्र में बंदरगाह पर कुछ लोग जहाज़ की सैर करने के लिए आए हैं। पर्यटन के लिए आए लोगों के लिए चित्र में कुछ सूचना दी गई है।
पहली सूचना है पानी में कचरा न डालें। दूसरी है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। बच्चों, पानी में कचरा फेंकने से पानी दूषित हो जाता है। इनसे बीमारियां फैलती है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत रखने के लिए हमें स्वच्छता रखनी ज़रूरी है। तीसरे चित्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिखाई दे रहा है। बच्चों, हवाई अड्डा वह स्थान होता है जहाँ से हवाई जहाज़ उड़ान भरते और उतरते हैं। चित्र में एक नियंत्रण कक्ष दिखाई दे रहा है जिसे अंग्रेजी में कंट्रोल टावर कहते हैं, जहाँ से हवाई जहाज़ को उड़ान भरने और उतरने के लिए संदेश दिया जाता है। चित्र में हवाई अड्डे पर कई कार, बस और ट्रक खड़े हैं। हवाई अड्डे के सामने कई पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। वातावरण में ताजगी लाना और प्रदूषण कम करने का काम ये पेड़ करते हैं। हवाई अड्डे पर दो सूचना दिखाई दे रहे हैं। एक है धूम्रपान करना मना है। सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना मना है और आसपास का परिसर प्रदूषण मुक्त रहने के लिए यह पहली सूचना दी गई है। दूसरी सूचना है लावारिस वस्तु को हाथ न लगाए। बच्चों, हवाई अड्डे पर कोई भी अनजान व्यक्ति किसी भी बैग में बम या कोई घातक वस्तु रख सकता है, जो व्यक्ति अथवा भीड़ भाड़ के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए बच्चों, हमें कहीं भी कोई भी लावारिस वस्तु दिखाई देती है तो उसे छूना नहीं चाहिए, बल्कि हमें नज़दीकी पुलिस थाने में इसकी सूचना देनी चाहिए। चौथा चित्र है रेल स्थानक का। बच्चों, चित्र में देखेंगे तो कुछ लोग रेल स्थानक से बाहर निकल रहे हैं। एक व्यक्ति सफाई कर रहा है। बच्चों, हमें भी सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता रखनी चाहिए। रेल स्थानक पर जाने के लिए धातु संसूचक, जिसे अंग्रेजी में मेटल डिटेक्टर कहते हैं, वह दिखाई दे रहा है। रेल स्थानक पर दो विभाग दिखाई दे रहे हैं। पहला है टिकट घर और दूसरा है आरक्षण। यहाँ से हम रेल की टिकट खरीद सकते हैं या दूर जाने वाली गाड़ियों का आरक्षण कर सकते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर रेल स्थानकों पर भीड़ रहती है और इसमें सामान चोरी होने का डर रहता है। इसलिए रेल स्थानक पर सूचना दी गई है कि अपने सामान का ध्यान रखें। रेल स्थानक पर बैठने की सुविधा दिखाई दे रही है। एक टिकट परीक्षक, जिसे अंग्रेजी में टीसी कहते हैं, वह लोगों के टिकट देख रहा है। पास में एक कुली लोगों का सामान उठाता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह बच्चों, हमने यातायात के साधनों का महत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में समझा। ये सभी साधन सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। इन सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छता रखना हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों, आप भी इसका पालन ज़रूर करें। चित्र को समझकर बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने कापियों में लिखने हैं और कापियों में लिखने के बाद इसे पढ़ना भी है। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।